बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सब इंस्पेक्टर 2021 का पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं। अब जरा बात करते हैं आसिफ अली जरदारी साहब की। तो सबसे पहला क्वेश्चन इनके बारे में क्या बनता है? इनके वालिद साहब के नाम के बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है। इनके वालिद साहब का क्या नाम है? इनके वालिद साहब का नाम है हाकिम अली जरदारी। ये इनके वालिद साहब हैं। इनके वालिद साहब का क्या नाम है? हाकिम अली जरदारी। अब जब आसिफ अली जरदारी की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ये बनता है कि ये पैदा कब हुए थे? तो ये पाकिस्तान बनने के बाद पैदा हुए। कब? जुलाई 1955 को। जुलाई 1955 को ये पैदा हुए। कहां पैदा हुए? कराची में। फिर इनके बारे में क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, ये पाकिस्तान के दूसरी बार सदर बन रहे हैं। अब पहले कब से कब तक बने थे? तो याद रखिएगा, ये जब पहली मर्तबा सदर बनते हैं तो ये 11th सदर होते हैं, 11th प्रेसिडेंट होते हैं। कब से कब तक? ये सितंबर 2008 से लेके सितंबर 2013 तक। तो ये क्या होते हैं? ये पाकिस्तान के पहली मर्तबा सदर बनते हैं। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें, अब ये कब से सदर बने हैं? ये अब मार्च 2024 को सदर बने। ये कब बने? मार्च 2024 को। ये 14th है। अब इनका कौन सा नंबर है? 14th सदर है। और ये कब बने? मार्च 2024 से लेके अब तक ये क्या है? सदर है पाकिस्तान के। अब जरा इनकी फिर बात करें तो इनकी पार्टी का क्या नाम है? इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। फिर इन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा से शादी की थी। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि इन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा से कब शादी की थी? तो 1987 में। इन्होंने 1987 में बेनजीर भुट्टो साहिबा से शादी की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना वन इट्स फर्स्ट गोल्ड इन विंटर ओलंपिक्स 2022 ऑन 5 फरवरी 2022। अब सबसे पहला क्वेश्चन फिर क्या बनता है इनके बारे में? क्वेश्चन ये बनता है, ये जो ओलंपिक हुई है विंटर ओलंपिक थी, 2022 की विंटर ओलंपिक। अब ये विंटर ओलंपिक कहां हुई? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इसको होस्ट भी चाइना ने किया था। किसने किया था? चाइना ने किया था। अब इसके बारे में फिर क्वेश्चन क्या बनता है? जब चाइना ने इसको होस्ट किया था तो इसको कौन से सिटी से भी पूछता है एग्जाम के अंदर पेपर के, कौन से सिटी में ये मुनक्किद हुई थी? तो ये बीजिंग में हुई थी। इस ओलंपिक को, विंटर ओलंपिक 2022 को बीजिंग 2022 भी कहा जाता है। बीजिंग ओलंपिक 2022 भी कहा जाता है। अब जब हम इसी की बात करते हैं तो फिर अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन ये बनता है, ये कब से कब तक कंटिन्यू रहती है? तो ये 4 से लेके 20 फरवरी 2022 तक ये जारी रहती है। इसमें 91 नेशंस जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। इसमें कितनी नेशंस पार्टिसिपेट करती हैं? 91 नेशंस जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। फिर इसके बारे में क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि ये कौन सी गेम थी, मतलब इसका नंबर कौन सा था? तो इसका नंबर जो था वो XXIV, ये इसका नंबर था। इस ओलंपिक को XXIV के नाम से भी जाना जाता है। ये असल में 24th एडिशन था। कौन सा एडिशन था? 24th एडिशन था। इसका मतलब ये बनता है। अब फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि यहां पे जब ये ओलंपिक हुई थी इसका मोटो क्या था? तो टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर इसका मोटो था। इसका मोटो क्या था? टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, ये इसका मोटो था।
अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है इसी ओलंपिक की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मेडल्स किसने जीते थे या पहले नंबर पे कौन आया था, तो पहले नंबर पे याद रखिएगा वो नॉर्वे था, नॉर्वे। दूसरे नंबर पे कौन था, दूसरे नंबर पे जर्मनी था। तीसरे नंबर पे जो था वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था। अब नॉर्वे की जब हम बात करें तो नॉर्वे ने 37 मेडल जीते थे, 37 मेडल। इसमें गोल्ड भी शामिल है, सिल्वर भी शामिल है और इसमें ब्रॉन्ज भी शामिल है। तो 37 मेडल इसने जीते थे। जर्मनी ने 27 जीते थे और यूएसए ने 25 मेडल्स जीते थे। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने इसमें कोई नुमाया कारकर्दगी नहीं दिखाई, पाकिस्तान ने कोई भी मेडल नहीं जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां। शाहजहां वाज सन ऑफ किंग जहांगीर, ये जहांगीर का बेटा था। हिज रियल नेम वाज, इस शाहजहां का असल नाम क्या था, इसका असल नाम था शहजादा खुर्रम। इसका असल नाम क्या था, इसका असल नाम था शहजादा खुर्रम। अब शहजादा अगर खुर्रम की बात करें जिसे दुनिया शाहजहां के नाम से जानती है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि इसका टिनोर कब से कब तक रहा, तो इसका टिनोर जो है वो 1628 से जारी होता है और 1658 तक कंटिन्यू रहता है। इसके बाद इसका बेटा इसे क्या कर देता है, कैद कर देता है, फिर ये कैद में ही फौत होता है। अब जरा बात करते हैं इसी शाहजहां की, तो शाहजहां को ग्रेट बिल्डर्स के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेट बिल्डर्स, क्योंकि इसने क्या किया था, इसने अपने टिनोर के अंदर इसने सबसे ज्यादा जो काम किया था वो कंस्ट्रक्शन पे किया था। अब इसी ने क्या किया था, इसी ने अपनी बेगम के लिए, मुमताज इसकी बेगम थी, मुमताज के लिए जब वो मरती है तो मुमताज महल भी बनवाया था जिसे दुनिया ताज महल के नाम से जानती है। कब, 1631 में इसने स्टार्ट करवाया था और 1648 तक इसका क्या होता है, पूरा टाइम पीरियड होता है कंस्ट्रक्शन का, ये बनती रहती है। 1631 में इसकी बीवी की डेथ हो गई थी मुमताज की, तो फिर इसने उस 1631 से स्टार्ट करी थी कंस्ट्रक्शन और एंड कब होती है, 1648 के अंदर होती है। और ये जो मुमताज महल है या जिसे ताजमहल दुनिया जानती है, ये कहां वाक़ है, ये आगरा में, आगरा में है। और यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है, ये कौन से दरिया के किनारे है, दरिया जमुना, दरिया जमुना, तो ये भी याद रखिएगा। फिर इसके बारे में याद रखिएगा, इसी शाहजहां ने लाहौर में मस्जिद वजीर खान बनवाई, मस्जिद वजीर खान, फिर ये मस्जिद वजीर खान भी इसके टिनोर में बनी थी। और फिर इसी तरीके से याद रखिएगा कि इसने लाहौर में, ये जो लाहौर का किला है, इसमें जो शीश महल है, शीश महल भी इसने बनवाया था। और फिर इसी शाहजहां की जब हम बात करते हैं तो शाहजहां ने रेड फोर्ट, शाहजहां ने क्या किया था, शाहजहां ने रेड फोर्ट, लाल किला ये कहां, ये दिल्ली में, तो ये भी किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, टू, आगे क्या कह रहे हैं, टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स। अब यहां पे एक क्या है, मिस्टेक है, ये फ्रॉम अ कंप्यूटर नहीं होना चाहिए, फ्रॉम अ कंप्यूटर नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन इस तरह से ठीक बनता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर। अब आपके कंप्यूटर में जब आ रही है, आप जब इंटरनेट से कोई चीज उठा के अपने कंप्यूटर में लेके आते हैं तो इस प्रोसेस को हम डाउनलोडिंग कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाउनलोड कहते हैं। अगर आपके कंप्यूटर से कोई चीज इंटरनेट पर आप क्या कर रहे हैं, इंटरनेट पर स्टोर कर रहे हैं, भेज रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अपलोडिंग। आप अपलोड कर रहे होते हो। जब भी आप अप्लाई करते हो किसी भी जॉब के लिए तो वहां पे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अपलोड अ फोटोग्राफ। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब यही होता है कि आप अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पे क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो ये अपलोडिंग कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML इज एन एब्रीविएशन फॉर, तो इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है ही केयर्स, केयर्स के साथ अबाउट आता है, केयर्स के साथ क्या आता है, अबाउट आता है, केयर्स अबाउट द एनवायरनमेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की ऑफ अनडू, अनडू टाइपिंग, तो अनडू, अनडू तो कंट्रोल जेड इसका राइट ऑप्शन बनता है। एक और है रीडू, रीडू के लिए क्या करते हैं, रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करते हैं। और कंट्रोल ए जो है, कंट्रोल ए, कंट्रोल प्लस ए, ये सिलेक्ट ऑल के लिए इस्तेमाल होता है, सिलेक्ट ऑल। और कंट्रोल एस ये सेव के लिए इस्तेमाल होता है। और कट के लिए, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स इस्तेमाल करते हैं। और पेस्ट के लिए, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी प्रेस करते हैं। और कॉपी के लिए, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी प्रेस करते हैं। तो ये कुछ चीजें शॉर्टकट कीज हैं जो कि एग्जाम के अंदर वो आपसे पूछते हैं। इसी तरीके से बोल्ड के लिए कहता है, बोल्ड के लिए, बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी। इटैलिक के लिए, इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई। और अंडरलाइन के लिए, अंडरलाइन के लिए तो उसके लिए क्या होती है, उसके लिए कंट्रोल प्लस यू होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्टार्ट अ स्लाइड शो इन पावर पॉइंट वी प्रेस, तो हम क्या प्रेस करते हैं, F5 प्रेस करते हैं। हम क्या प्रेस करते हैं, F5 प्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICT स्टैंड्स फॉर, ICT जो है ये इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस स्टैंड्स फॉर, बायोस जो है ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। और इसी से रेलिवेंट एक क्वेश्चन और भी बनता है, वो क्या बनता है, बायोस जो है ये असल में परफॉर्म करता है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, ये परफॉर्म करता है टू चेक पोस्ट। अब ये पोस्ट क्या है, पोस्ट ये कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो फिर होता क्या है, होता ये है कि आपका ये बायोस जो है वो एक्टिव होता है। और एक्टिव होके वो क्या करता है, वो अपने साथ यानी कि कंप्यूटर के साथ जो हार्डवेयर डिवाइसेस लगी होती हैं उनको चेक करता है। तो ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डज नॉट केयर अबाउट, अब फिर वी केयर आ गया, केयर अबाउट लूजिंग हिज जॉब। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइन इज यूज्ड टू क्रिएट एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए हम कौन सा साइन इस्तेमाल करते हैं, तो वो डॉलर साइन इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये डॉलर और उसके बाद सेल का नाम दे देते हैं इस तरीके से, या फिर इस तरीके से भी हम करते हैं A1 डॉलर फिर A2, इस तरीके से मतलब हम क्या कर रहे होते हैं, वो तो फिर पूरा एक फंक्शन होता है, वहां पे फॉर्मूला लिखने का स्टाइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज, कार की बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है जिसको H2SO4 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है GUI स्टैंड्स फॉर, GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखो आपने जब व्हाट्सएप को ऑन करना है तो व्हाट्सएप के आइकन पे आप क्लिक करते हो, ये जो व्हाट्सएप का आइकन है आपको नजर आता है, ये ग्राफिकल है, ये ग्राफिक्स, इसको हम ग्राफिक्स भी कह रहे होते हैं। तो कंप्यूटर में जब हम बात करते हैं, जब शुरू में विंडोज आई थी तो उस टाइम आपको कमांड्स लिखनी पड़ती थी, बहुत ज्यादा कमांड्स। अब कितनी आप कमांड्स याद कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। तो फिर वक्त के गुजरने के साथ साथ आपके पास क्या आया, आपके पास ग्राफिक्स हैं। तो ये GUI जो है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट्स, तो ये SMTP है। SMTP क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हेल्प इन MS वर्ड, MS वर्ड में हेल्प की कौन सी है, तो वो F1 है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी फंक्शनल कीज हैं जिनका कोई ना कोई फंक्शन होता है जो कि एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। जैसे F2 है, F2 जो है
ये रीनेम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इनके जर्नल मैं आपको फंक्शंस की बात कर रहा हूं। F2 है रीनेम के लिए इस्तेमाल होता है। F5 जो है वो रिफ्रेश के लिए इस्तेमाल होता है। रिफ्रेश के लिए जब आप कंप्यूटर लैपटॉप ऑन करते हैं तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो रिफ्रेश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं तो रिफ्रेश करते हैं। फिर इसी तरीके से F7 जो है वो स्पेल चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरीके से F12 जो है वो सेव एज के लिए इस्तेमाल होती है। वो किसके लिए इस्तेमाल होती है, सेव एज के लिए इस्तेमाल होती है। ये इनके जर्नल मैंने आपको फंक्शंस बताए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैज। कंप्यूटर की 5 जनरेशन है और इनमें क्या क्या इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन ये फिर पूछता है, आप एक काम कर लें, VTIMA याद कर लें। आप ये याद कर लें, VTIMA ये याद कर लें। अब ये फर्स्ट जनरेशन है, वी क्या है, फर्स्ट जनरेशन। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। अब इसकी जब हम वी की बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल की गई, और दूसरी जनरेशन में फिर ट्रांजिस्टर्स को इस्तेमाल किया गया, फिर थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स इनको इस्तेमाल किया गया। आईसीज जिनको कहा जाता है, जिनको आईसीज कहते हैं। और एम से याद रखिएगा, एम से जब हम बात करते हैं तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स। ये जो लास्ट वाली है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, HTML इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग। HTML जो है ये वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं, द एंटोनिम ऑफ इनोसेंट का एंटोनिम क्या है, वो गिल्टी बनता है, गिल्टी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एरिया इन एन एक्सेल विंडो अलाउज एंटरिंग वैल्यू एंड फार्मूलाज। वैल्यूज और फार्मूलाज को एंटर करने के लिए जब हम एक्सेल में जो एरिया को इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है, वो फार्मूला बार होता है। वो क्या होता है, फार्मूला बार होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, PNG, JPEG, GIF आर द फॉर्मेट्स ऑफ इमेज। ये इमेज के फॉर्मेट्स हैं। अब PNG के बारे में फिर क्वेश्चन आ जाता है। PNG क्या है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। फिर इसी तरीके से JPEG के बारे में आ जाता है कि ये क्या है, जॉइंट फोटोग्राफिक। ये JP हो गया, E और G रह गया, तो एक्सपर्ट ग्रुप इसको कहते हैं। E से एक्सपर्ट, G से ग्रुप। और फिर गिफ की बात करते हैं। गिफ क्या है, गिफ आपने अक्सर देखा होगा, आप स्टिकर्स वगैरह सेंड करते हैं व्हाट्सएप में, गिफ की फॉर्म में वो सेंड कर रहे होते हैं आप लोग। तो ये क्या है, ये ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट है। इंटरचेंज फॉर्मेट। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस। उसके बाद है, हाउ मेनी ऑप्शंस डज अ बाइनरी चॉइस ऑफर्स। तो ये 2 ऑप्शन देती है। बाइनरी की जब बात करते हैं या तो 0 होता है या 1 होता है, या 0 होता है या 1 होता है। ये 2 चॉइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट लुक्स वेरी गुड व्हेन सीन फ्रॉम अबव। जब हम ऊपर से देखते हैं तो ये बहुत खूबसूरत नजर आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय। तो ये जॉन वन न्यूमैन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक टेप इज अ। मैग्नेटिक टेप जो है ये सीरियल एक्सेस मीडियम है। ये क्या है, सीरियल एक्सेस मीडियम। यानी कि अगर आपने पुराने जमाने में
टेप रिकॉर्डर देखे हैं तो उसमें जो कैसेट लगती थी तो उस कैसेट में आपको क्या करते थे, वो सीरीज के साथ आपके सॉन्ग चलते थे। तो मैग्नेटिक टेप भी उसी तरीके से काम करती थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बुशीन डैम इज लोकेटेड इन, बुशीन डैम जो ये पेरू में वाक़ है। बुशीन डैम कहां है, पेरू में वाक़ है। पेरू का कैपिटल फिर एग्जाम के अंदर पूछता है, पेरू का जो कैपिटल है वो लीमा है, लीमा। और इसकी करेंसी भी पूछता है, इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी SOL है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डज नॉट बिलीव इन कास्ट, CASTE, कास्ट, कास्ट कहते हैं जात, कास्ट एंड क्रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द अनसोलिसिटेड कमर्शियल ईमेल, तो ये स्पैम कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लेस वेयर डॉग्स आर केप्ट इज कॉल्ड केनल, ये क्या कहलाता है, केनल कहलाता है। अगर आपने टॉम एंड जेरी कार्टून देखा हो तो उसमें जब वो डॉग वाला सीन होता है तो डॉग अपने एक लकड़ी के घर में बैठा होता है, तो वो उस तरह की जो शेप होती है, लकड़ी का जो घर होता है, उसको केनल कहते हैं। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वुमन इज मैरिड टू मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम, मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम, तो इसको, इस औरत को क्या कहते हैं, इस औरत को कहते हैं पोलीएंड्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन US कैपिटल हिल जर्नी इंसिडेंट अकर्ड, तो ये 6 जनवरी 2021 को हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 220% ऑफ अ नंबर x इज 44। अब यहां पे देखो 220% को हमने इस तरह से लिखना है, ऑफ अ नंबर x का, क्योंकि x हमने फाइंड करना है, कितने के बराबर है, 44 के बराबर है। अब आगे ये भी भूल जाओ, ये इसको भी छोड़ दो। अब इसको आप पहले सॉल्व करो, ये 0 से 0 कैंसिल। अब ये 10 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 22x इज इक्वल टू 440 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 440 आ जाएगा। अब यहां से आप x निकालो, x कितना आएगा, 440 डिवाइडेड बाई 22। अब 22 1 22, 22 2 44 होता है, 22 2 क्या होता है, 44। तो यहां पे 20 आ गया। x कितना आया, x आपके पास आ गया 20। अब आगे व्हाट इज 44% ऑफ x, 44% ऑफ x। अब यहां पे देखो x की वैल्यू आपको मिल गई, तो 44% को आपने इस तरह से लिखना है और x की वैल्यू लिख देनी है, मल्टीप्लाई बाई 20। अब ये 20 आ गया, 21 आर 20, 25 आर 100, तो 44 डिवाइडेड बाई 5 जब करेंगे तो उसका क्या आंसर आएगा, 8.8 आएगा। ये इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, यानी कि उसके बाप की वफात होगी, वो उसके बाद जाके पैदा हुआ, तो उसको क्या कहते हैं, पोस्थमस कहते हैं, पोस्थमस कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव कम टू नो ऑफ योर होल एंड कर्नर मेथड ऑफ डीलिंग विद पीपल, तो इसका मतलब क्या है, इस सारे का मतलब है सीक्रेट, सीक्रेट, यानी कि आई हैव कम टू नो ऑफ योर होल एंड कर्नर। असल में होल एंड कर्नर को उसने पूछना था, तो होल एंड कर्नर का मतलब क्या बनता है, सीक्रेट बनता है।